गुरुदेव, आपकी अहेतु की कृपा से अचानक ही पता नहीं कैसे आपने स्वयं ही कृपा करके हाथ पकड़ के ले आए। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने हूँ। खुश रहो मुझे बेटा। बहुत जल्दी में आई। आप कैसे लाए मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे आप हाथ पकड़ के ले आए। खूब खुश आपके रहिए। दरबार में आना ही सबसे बड़ी कृपा है। आपके चरणों में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे मेरे परिवार के रोग भी दोष भी। आप जैसा उचित समझे, जो एक समझे दिवसीय वैसे बेटा ही जाना कीजिए। चाहिए आपको। हाँ जी। एक दिवसीय चिकित्सा में जाना चाहिए, हैं? क्योंकि क्योंकि आपके डीएनए में सबसे बड़ी जो एक स्मृति है, आधी बेहोशी में रखना। अर्ध बेहोशी में जैसे कोई काम न करता हो, निद्रा में जैसे, ऐसे स्मृति बहुत ज़्यादा है ना। पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं, है ना। तो जैसे आपका दाहिनी तरफ का जो फेस है, ये हल्का सा जो है पैरालाइजेशन का इसमें वो स्मृतियाँ हैं, है ना। मेरे फादर को हुआ था, वो अब नहीं है। हाँ, यस। हाँ जी। तो बेटा वो फेशियल जो पैरालिसिस है, जो बेल्स पाल्सी है, उसकी स्मृतियाँ हैं। तो क्या होता है बेटा, वो हिट करती हैं। तो जिसको भी हिट कर जाए तो आप में वो दिखती हैं स्मृतियाँ, क्योंकि आपको फादर को थी तो आप में दिखती हैं, है ना। आप लोगों कई लोगों परिवार के जेंडर परिवर्तित है ना। तो ऐसे इसलिए आप एक दिवसीय में जाएंगे। जितना डिप्रेशन, एंजाइटी, जितना भी ब्रेन डिसऑर्डर्स है, निद्रा इद्रा सब डिस्टर्ब है, सारा सोच विचार सारा अच्छा नहीं है, तमाम चीज़ें हैं जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से तंग है। तमाम स्मृतियाँ हैं जो सर्जरी कराने के लिए प्रेरित करेंगी आपको। डॉक्टर बोलेंगे सर्जरी कराना है, ऐसे स्मृतियाँ भी हैं। तो इन सब से बचना है, हटना है इनसे, गंदगी से, ठीक है। तो आप एक दिवसीय में जाएंगे तो बेहतर होगा, हाँ, बाकी अभी आपकी इच्छा। फ़िलहाल 2-3 महीने पहले ही मेरे लिए थायराइड डायग्नोज हुआ, पर मैंने दवाई नहीं ली अभी उसके लिए, कि ये बेटा मुझे था सब कि मैं ये आप ही के रोग नहीं पास है, आऊँगी। ये रोग नहीं है, ये सब इम्बैलेंस है। ये रोग क्या है? तनाव। रोग की जड़ कहाँ है? तनाव तनाव में। में। तनाव के कारण ब्लड प्रेशर अप डाउन होना, आपका शुगर अप डाउन होना, ये सारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड इसका होना, ये सब तनाव से, हाइपर टेंशन से, ठीक है। खुश रहिए। खुश रहिए। गुरु चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी, गुस्सा काफ़ी ब्रेन आता है मुझे। आपके यहाँ भी ब्रेन डिसऑर्डर और कोई भी काम में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती, चाहे जितना कोशिश कर लो, रिजल्ट उसका बाद में उल्टा ही आता है। ये सारी पितृ स्मृतियाँ हैं, ये सब जाएं, तमाम रोग जाएं, कष्ट जाएं। और आपके यहाँ क्या है कि जो एकता होता है ना परिवार की, वो पूरी तरह भंग है, एकता एकदम भंग है, ठीक है ना। हाइपर एक्टिव ज़्यादा है, गुस्सा उस्सा ज़्यादा है गुस्सा काफ़ी आता है। जी। तो सब दरबार के नियम पालन करेंगे, अच्छे होंगे। नहीं तो शरीर क्या हो रहा है कि शिथिल होता जा रहा है, बॉडी शिथिल हो रही है, आँखों में सब में प्रॉब्लम आती जा रही गुरु है। कुछ समय के लिए गुस्सा शांत वो शांत है, अभी दरबार ने किया है ना, एक साथ सबका किया है। अच्छे रहेंगे, बाकी दरबार नियम पालन करो, हमेशा के लिए अच्छे रहो। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश है बेटा। गुरु जी, अपने बुआ के लड़के के लिए आया हूँ। उसका एक्सीडेंट हुआ था आज के 10 महीने पहले, और कमर के नीचे उसका कुछ भी काम नहीं करता है गुरु जी। दवा बहुत कराए लेकिन फिलहाल अभी ठीक नहीं हुआ, और बहुत परेशान है। और यहाँ तक भी परेशान है कि मतलब अब दवा कराने के लिए पैसा भी नहीं है उनके पास। फोटो है उसका? गुरु जी लाए हैं वहाँ पर, हैं? लाए हैं उनको भी। अच्छा। गुरु जी लाए हैं बेटा उनको भी। नर्वस सिस्टम ब्रेक है पूरी तरह से, है, नाभि से नीचे का बिल्कुल ब्रेक है। ये सारी ये सब चोटें हैं। गुरु जी लाए हैं वहाँ पर बैठे। देख लिया भाई, देख लिया। ओम। और ब्रेन में अंदर भी चोटें हैं, अंदर भी क्लॉटिंग है ब्रेन में, उस कारण से भी है, असाध्य रोग है। और इनका सर्कुलेशन ब्लड का पूरा होता नहीं है पूरे बॉडी में, ठीक है। दरबार के नियम पालन करिए तो आराम मिलेगा। गुरु जी कुछ कहे तत्काल में थोड़ा रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। सबके कष्ट संबित हैं, यहाँ बैठे किसी लोगों में कोई कष्ट नहीं, अनुभव उसी से करिए। तुम बैठे रहो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है कोई कष्ट? कुछ भी नहीं है सर। तो फिर सभी का भी हटाया गया है, स्तंभित किए गए हैं रोग, ताकि अपना आप आगे का कार्यक्रम कर सको और अच्छे रहो, खुश रहो।
गुरुजी प्रणाम, मैं कीर्ति हुई लखनऊ से आई हूँ। बहुत परेशान हूँ बाबा मैं, और मेरा परिवार भी। सब ब्रेन डिसऑर्डर, वही स्मृतियाँ, दिमाग से ही सब क्या, सब गड़बड़ मामला, जी सोच विचार अच्छा नहीं, सब अच्छा नहीं। सब गंदे गंदे सपने आना, वो जी। सीडी गंदा गंदा दिखना, जी है ना, आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द होना, जी सर, है ना, पेट में भी बहुत सब प्रॉब्लम है। कुछ, बहुत कुछ। तो सब अच्छे हो जाओगे, दरबार नियम पालन करना, पूरी तरह अच्छे होगे सब लोग, ठीक है, खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। देखो दरबार का क्या है, और हवन करते हो उसमें आपको समय लगता है, कई बार आना जाना पड़ता है, हो सकता है 4 से 8 बार आना जाना पड़ता है। वनडे में क्या होता है, एक दिन में आए, अपना कार्यक्रम किया, सारे हवन किए, रात में हमसे मिले और छुट्टी पाई, अपने घर गए। एक ही दिन में सारी समस्याओं का समाधान होता है, बार बार भागना, बार बार संकल्प नहीं करना पड़ता। तो उसका ये भी है, उसका सदुपयोग दूसरा ये भी है कि उसमें विराट ऊर्जा होती है एक दिवसीय हवन में, वो आपके काम आती है, आप तत्काल इसीलिए स्वस्थ होते हो और तमाम ऊर्जा बनी रहती है। बाबा जी मेरे घर पे 4 साल से बड़ी परेशानी चल रही है। अच्छा, और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और काफ़ी परेशान रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा के पहले भी आए हो? नहीं बाबा जी, पहली बार आ रहा हूँ। कभी नहीं आए? नहीं जी, मैं चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा की जितनी तकलीफ़ें हैं, जितने परेशान है, वो सारे मेरे को दे दी जाए, और दरबार के जितने नियम पालन, जितने तो तुम्हें नियम क्या है- मुंह में कैंसर है क्या तुम्हें? नहीं सर, जुकाम है। अच्छा, जुकाम। तो मैं चाहता हूँ कि उनके सारी परेशानी मेरे को दे दी जाए, और मैं दरबार के सारे नियम पालन करूँगा। नहीं, परेशानी क्या दे दी जाए, परेशानी सभी की जाती है। अगर परेशानी इसकी उसमें चली गई, उसकी उसमें चली गई, तो गई कहाँ? वो तो स्मृतियाँ हैं, आप में रहेंगी तो पूरे परिवार में रहेंगी। तो वो दरबार के नियम पालन, और परिवार की और तुम्हारे डीएनए ऊर्जा पर तो भयंकर इन्फेक्शन है। भयंकर इन्फेक्शन मतलब समझ रहे हो हमारा इशारा? जी जी नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? एड्स की स्मृतियाँ हैं तुम्हारे, ठीक है। एक दिवसीय उसमें जाइए, चिकित्सा में गंदगी हटाइए। करो, अच्छे होगे, ठीक है, खुश रहो। गुरुजी सादर प्रणाम। महाराष्ट्र से, मुंबई से आया हूँ। मेरे डीएनए में तीन परिवार सदस्य हैं। सब गुरुजी, ब्रेन से रिलेटेड, गुरुजी ब्रेन कमर स्ट्रोक, पैरालाइज की स्मृतियाँ, के नीचे ताकतें नहीं गुरुजी। शिथिल हो रहा है शरीर पूरा नीचे से, हाँ गुरुजी। अच्छे होंगे। और ये बाजू में जैसा पैरालिसिस जैसा समस्या ही ब्रेन की, पैरालाइज स्मृतियाँ ही बता ही दिया हमने आपको। और दरबार नियम पालन करो, आराम मिलेगा आपको तेजी जी से, गुरुजी। ठीक है, ठीक है गुरुजी। बहुत तेज आराम मिलेगा, परेशान ना हो, खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पहली बार आया हूँ मैं गाजीपुर से। आपके दर्शन पार के दरबार का, माता जी का, मतलब बहुत ही प्रसन्न, और वीडियो देख देख के 4 महीने से इतना उत्सुकता होती थी कि आपके पास कब जाए और बाबा माँ के दर्शन होए तो मैं धन्य हो जाऊँ। खुश रहो और बेटा। कल तो किसी के आपने नहीं दर्शन दिया, नहीं कि मैं जाते आते आपको गाड़ी पे प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद ऐसा दिया सर कि पूरा जीवन का मतलब ऐसा लगा कि सुख ही मुझे मिल गया, खोया हुआ चीज़ वापस ही मिल गई। बिल्कुल बेटा, ओम। ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखिए गुरु जी। पूरे परिवार के साथ आऊँ कि प्रक्रिया करूँ, और सब अच्छे रहोगे बेटा, बिल्कुल अच्छे रहोगे सदा के लिए। सब बुद्धि जकड़ी रहती है बेटा, जी जिसके कारण काम नहीं कर पाते हो अपने। जी अभी दरबार के, जब दरबार की से जुड़ के अपना कार्यक्रम करोगे जी तो सब गंदगी जाएगी। आपके यहाँ एक्सीडेंटल और गिरने गिराने वाली स्मृतियाँ बहुत हैं। जी 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 उससे गिरना, चोट लगना, जी ये एक्सीडेंट से चोट लगना, ऐसा बहुत है। जी तो सब गंदगी जाए। गुदा द्वार में समस्या आप लोगों की आ जाती है जी जी ज़्यादा, और ऑटोइम्यून डिजीज़ भी आपके यहाँ है, जो आपके यहाँ परिवार में क्या होता है, आपके शरीर आपको स्वयं को खा रहे होते हैं। जी आपके शरीर के जो सेल्स हैं
वो आप ही को उल्टा खा रहे होते हैं। जी तो ये सब गंदगी जाएगी जी। और सब लोग अच्छे और होंगे। एक चीज़ और प्लीज़, जैसे मेरे वाइफ सर किसी और जी को गुरु को मान के हमने आपको मान के रखा है और माता बाबा को, तो ऐसा कृपा हो कि वो भी आए आपके दर्शन करें और दरबार से जुड़े, इतना ही कृपा करिए बस। जब दरबार से जुड़ते हो तो सारी गंदगी जाती है अपने आप, जी बस बुद्धि इतना ही खुल जाती आशीर्वाद, है। जी बस इतना ही आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। नमस्कार गुरु जी। सुबह आ जाए दूसरे ग्रुप में कर देंगे। हम समझा देंगे ना। गंगा मेला में हाँ बेटा। नमस्कार गुरु जी। खुश रहो बेटा। नमस्कार जी। बड़ी परेशानी बढ़ी है काफ़ी टाइमों से। सब हो गया ना सब। तो जब भी आना चाहे नीचे मिल जाते समय गुरु जी बड़ी परेशानी बढ़ी है काफ़ी टाइमों से। और बेटा तुम्हारे यहाँ झाड़ फूक टोना टुटका इसकी स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा है। गंदगी पूरे शरीर में दुखन रहती है। सभी कुछ है, थोड़ा नहीं। इन सब बच्चों के इन्फेक्शन फैला हुआ है शरीर में। ये त्वचा रोग फैल रहा है, त्वचा में रोग फैल रहे हैं। उसको पढ़ाई में कुछ दिल नहीं लगता, उसका दिमाग नहीं पड़ता वो तो पढ़ाई वढ़ाई तो सेकेंड है। और कारोबार सारा बंद करवा दिया। क्या है इनके ब्रेन में समस्या बन रही बेटा बच्चों में। ठीक है, दरबार से जोड़ा जाए फिर। जुड़िए दरबार से, अच्छे हो और क्या है, यही स्मृति है। खुश रहो, जुड़े तो हो ही, अब प्रक्रिया पूरी करो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरु जी, मैं काफ़ी लंबे समय से अनिद्रा की समस्या से घिरा हुआ हूँ और मैं पेशे से एक गौपालक हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई हुई है, मेरे 2 पुत्र हैं और मेरी माता जी के पूरे बदन में, जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, उनके पूरे बदन में सर से लेके पाँव तक आपके दर्द यहाँ रहता है। घर में कोई ठीक है नहीं, सब बीमार है, जी। सब और अस्वस्थ मेरे हैं। डीएनए में 10 लोग हैं। 10 के 10 सब 10 के 10 खून बनता नहीं। आपके यहाँ इस तरह की स्मृतियाँ हैं। जी। गाल ब्लैडर वगैरह, लीवर वगैरह, ये सब डैमेज हो रहे हैं। पाइल्स मतलब गुदाद्वार में समस्या, जी। और खून नहीं बनना, है ना, जी। रोमेटिक आर्थराइटिस, जी। सारा ये सब रिलेटेड बहुत कुछ है। जी। रीढ़ की हड्डी, लिगामेंट्स लूज, बूढ़ों वाली समस्या। जी। दरबार नियम पालन और करो। मेरा सर अभी भी कान में यूट्रस बहुत दर्द हो रहा है। कान में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बोलते रहे हैं। जी। यही क्या है समस्या है? माता जी को भी शरीर में पूरा बदन में दर्द। बोल तो पूरा दिया बेटा, पेट से सभी बीमार हो ना। बीमारी की चर्चा करके ठीक थोड़ा ना होगे, समाधान पे जाके ठीक होगे। एक दिवसीय हवन करिए, एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे सब लोग। चलिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे को समझ में नहीं आता, पागल जैसे हो गया हूँ कि किसी ने बर्बाद कर दिया मुझे। काम कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है बेटा, इतनी बात अभी समझ पा रहे हो कि पागल जैसे हो गए हैं। हाँ। यही पर्याप्त ईश्वर कृपा है तुम पे। और नशा थोड़ा ही गुरुजी। बचा है। हाँ। इसके बाद ये नहीं जान पाते तुम कि तुम, इसके पहले तुमको लगता ही था कि तुम पागल हो। पागल। आज तुम्हारी बुद्धि पहली बार खुली है यहाँ। जी गुरुजी। तो तुम अपने को जान पा रहे हो कि पागल जैसे हैं। हाँ गुरुजी। तो बुद्धि खोली ना सबकी अभी, जी बंदी बुद्धि, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। दरबार नियम पालन करिए और अच्छे हो जाओ हमेशा के लिए। नहीं, पागलों की स्मृतियाँ हैं, उन्हें पागले करना है, दंगा करना है। खुश रहिए। बहुत कष्ट है।
गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। ये बच्चा के लेकर पैदाइशी बीमारी, ऑपरेशन सब करा दिए, नहीं ठीक हो रहा है। ऑपरेशन भी करा लिए? जी। इधर दिखाओ कैमरे की तरफ। बच्चे पानी भर गया। ओम। इस बच्चे के सभी रोग और कष्ट स्तंभित किए जाए। ओम शिव। बैलेंस। आँख खोल लो बेटा। ठीक है, इसको आराम मिलेगा बच्चे। बच्चा तुम परेशान मत होना। दरबार इसकी पूरी चिकित्सा करेगा, तुम परेशान मत। कुछ नहीं किए हैं अभी। हाँ ठीक है, दरबार से जुड़े हो, तो बाबा माता को पानी ठीक हो जाता है। अब तुम सर्जरी कराए हो तब तो ठीक हुआ नहीं। अब तुम यहाँ अभी चाहिए थी, अभी आज आई हो, आज ठीक हो जाए बच्चा तुम्हारा। समझ गए? कौन सा रोग है पता है? क्या रोग है? मृत्यु, मौत, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है? अभी तक सब कुछ कराया ही डॉक्टर के। आप खोपड़ी चिरवाया ही, सर्जरी करवाया ही, सब करवाया ही, ब्रेन की सर्जरी हो गई, फिर सब बजाय अच्छा होने को और ख़राब हो गया। आवाज़ दरबार आज अभी आगे जी आई हो, आज ही बिल्कुल आ बच्चा बिल्कुल अभी बन जाए, बिल्कुल आप एकदम दौड़ने लगे। दरबार से जुड़िए, दरबार नियम पालन करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। ठीक है? बोला ना कि दरबार आपकी मदद करेगा, कैसे कहें? दरबार ने खुद ही हमसे मिलने के पहले तुमको इतनी सुरक्षा दे रखी, दरबार ने उसको, कि तुम्हारी कल्पना से बाहर है। इतनी सुरक्षा सबको नहीं मिली, उससे 10 गुनी सुरक्षा तुम्हारे बच्चे को दरबार ने दे के रखी है अभी। समझ गई? इसीलिए बच्चा आपका आराम में है। ठीक है ना? करिए, वो सब सूखेगा उसका पानी आनी। हाँ, नहीं तो ना खाना ना पीना, वो कुछ कर नहीं पाता था। बुद्धि नहीं उसकी काम कर रही बच्चे की। अच्छा होगा। गुरुजी प्रणाम। खुश मैं हो। पहली बार आया हूँ गुरुजी। मुझे लीवर कैंसर है, जो थोड़ा थोड़ा सभी जगह फैल गया है, लीवर मेटास्टेज। तो मेरे परिवार में और भी यानी कैंसर, टीबी वगैरह से अकाल मौतें हुई, युवावस्था में हो गई थी। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत कुछ है बेटा, कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है? केवल सब सड़ा है, कुछ बचा नहीं है। ऑटोइम्यून साथ में है। ठीक है? असाध्य रोग से पीड़ित हो। चलो दरबार नियम पालन करो। बस स्वस्थ हो। आप क्या बातें करो? हमारे यहाँ एक जिन्नो का चबूतरा। अरे यार, जिन्न चबूतरा गया भाड़ में। अपना तुम काम करो। जिन्न पिन, कोई जिन्न पिन नहीं होता, अपना काम करो। जिन्न चबूतरा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। ये भूत प्रेत लेके गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं पेड़ी मुंगा से आया हूँ जी। मेरे यहाँ पे गांठ बनी हुई जी। गांठे हो गए और पूरे शरीर में जल बढ़ रहा है। खून में जल की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए थकावट खूब रहती है। चलने फिरने में श्वास फूलेगी, है ना? शरीर का अंग दबाओगे पैर पर तो गड्ढा पड़ जाएगा, फिर देर में भरेगा गड्ढा, है ना? तुरंत नहीं भरेगा, दबा के देखो कि तुरंत दिखाई देगा। तमाम गांठें डेवलप हो रही। और जो हम बातें बोल रहे हैं तुम्हें कम समझ में आ रहा है, अभी पूरी बात नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ऐसी स्मृतियाँ हैं। ठीक है? लेकिन इतनी समझ लो कि दरबार का नियम पालन करोगे तो अच्छे होगे। ठीक है? खुश रहो। क्या करे बेचारा। कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं नरेंद्र कुमार, हनुमानगढ़ राजस्थान से। सर मेरे फादर बीमार है 7-8 महीने से। अब वो क्या निकल नहीं पाते, खाना वगैरह कुछ नहीं खा पाते ऐसे।
और उनका हेमरेज हो गया था, मतलब सर्जरी किडनी फेलियर है आपकी, डीएनए में स्मृतियाँ बहुत है किडनी की, अच्छा। किडनी डैमेज की। किसकी डैमेज पता है? हाँ जी। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन डिसऑर्डर, पैरालाइज, ये सब स्मृतियाँ। किडनी किसकी खराब पता है आपको? पता लग पाया नहीं लग पाया अभी तक? नहीं लग पाया आपका। नहीं लग पाया। मतलब कुछ भी खाते अल्सर हो गए हैं, अल्सर अच्छा। आंतों में, अच्छा, बलगम घाव बहुत बन गए हैं। हाँ, बलगम बहुत ज़्यादा आती है, 1 मिनट बाद में से, सेकंड बाद में, 10 मिनट बाद में से बलगम बहुत ज़्यादा आती है। कोमा की ओर जा रहे हैं। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। हाँ जी। तुम्हारा लीवर अंदर सड़ना शुरू हो गया। अच्छा। ठीक है, इसीलिए भूख पे फर्क पड़ेगा। फादर की बात कर रहा था साहब, हैं? मेरे पिताजी हैं, उनकी बात कर रहा था, उनके माइग्रेन ये हुआ था ऑपरेशन सिर का। पिताजी के लिए आया था साहब मैं। एक ही जगह स्थिर रहो अपने में, पिता में एक जगह स्थिर रहो, उसी की बात करें हम। अच्छा, बताओ किसकी बात करना चाह रहे हो? पिताजी के लिए आया था साहब। तो क्या करें बताओ, पिता की बात बताओ। बता दिया तुमको। पिताजी को मतलब से बलगम बारी बारी आते, खाना नहीं निकल पाते हैं। तुम्हारे पिताजी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूखते जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, अच्छा। इसलिए उनका शरीर खुद को खा रहा है अपने आप को। हाँ जी। ठीक है, ऐसे समझो, सब नर्वस सिस्टम सूखता जा रहा है। अच्छा। उनका सोचने समझने की शक्ति जा रही है। अच्छा। और बताओ, इसी पूछना जरा बहुत। बिस्तरे में समय बीतता है ज़्यादा से ज़्यादा। बिस्तरा में इसी सब। और कुछ सुनना बताओ। उनके लिए कोई बताता है? क्योंकि धीरे धीरे पैरालाइज हो रहे हैं वो, उनका आधा अंग। अच्छा। और सबसे ज़्यादा कष्ट होता है खांसते समय। हाँ, खांस से बहुत ज़्यादा लगता है जैसे कि उनके प्राण निकल जाएंगे। हाँ, खांस से सारा दिन, सारा रात को खांसते रहते हैं। हाँ, ऐसे ही है। चलिए करिए अपना जो कर सकते हैं, दरबार के नियम पालन करें। गुरुजी प्रणाम। खुश है। गुरुजी पिछले 10-12 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ डिप्रेशन और ओसीडी की। और जी अब ज़्यादा क्या बताओ, आपको तो सब कुछ मालूम है, ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लूँ। सही बात। और भय रहता है हर टाइम। कोई बात नहीं बेटा, आप जैसे एक दिवसीय चिकित्सा करोगे, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा सब। ठीक, एक बात, गुरुजी मैं दवाइयों का दुष्प्रभाव तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा है जी। खूब स्टोर है। तुम्हारे लीवर में बहुत डैमेज हुआ है, लीवर तुम्हारा, और लीवर सिरोसिस शुरू हो गया। गुरुजी मैं जल्दी आऊँगा हवन कराने, तब तक मुझे सही कर दो, आपसे रिक्वेस्ट। मैं बहुत अभी आप सही हैं, अभी आप रोग स्तंभित हैं आपके, बहुत परेशान हूँ। अभी रोग आपके स्तंभित हैं। जी। मैंने बोला ना, जिस दिन करोगे एक ही दिन में ठीक हो जाओगे, इससे बड़ी कौन बात बोलेगा। तो कितने साल दवा खा रहे हो डिप्रेशन की, ओसीडी की? 10-12 साल हो गुरुजी। 10-12 साल से? तो वो चीज़ 10-12 मिनट चली जाएगी। नहीं, वो घर वालों को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो आप मनाओ, चाहे वो माने चाहे न माने, हम जो बात है बता रहे। चलिए आइए, आत्महत्या के विचार आते हैं, बचा के रखना। खुश हो बाबा प्रणाम। खुश हो बेटा। हमारे 1 महीना से नू छाती में दर्द हुआ, आहिन मैनू नस फूल गइल बा, बाता में आ चले ना तो दम फूले लगेला। चलिए, पेट में भी दर्द रहेला। सड़ गया, पूरा सड़ गया, कैंसर, वाल चल रहे हैं, लीवर कैंसर बन गया। जकड़ दिया है, ऐसे लगता है कि जकड़ा हुआ है बिल्कुल। हाँ, है ना, छाती में क्या है सर? पूरा जकड़ा रखा है। ठीक है, अच्छे हो गए बेटा। ठीक है, दरबार जुड़े रहो, जो भी संकल्प प्रार्थना करिए, अच्छे हो गए। नमस्ते बाबा। खुश हो बेटा। मेरे बाबू हुआ था बड़ा ऑपरेशन से, तब से पेशाब वो सब नहीं होता है। किसको नहीं होता है? मेरा। मायके का है? मेरा कोई नहीं है। किसके कोई नहीं है? मेरे मम्मी है और मेरे ससुराल के लोग वहाँ रहता है। मेरे बाबू अकेले वहीं पे है। बाबू वहीं पे है? बाबू
बहुत टार्चर की गई है। चलो बाबा माता से प्रार्थना करना, ठीक है, संकल्प करना। डॉक्टर कहता है किडनी खराब हो गया है। डॉक्टर अच्छा बात कर रहा है। बाबा माता संकल्प करना, प्रार्थना करना, धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। सही बात है, किडनी तुम्हारी डैमेज हो रही है, लेकिन खुल जाएंगे। तुम्हारे यहाँ झाड़ फूक टोना टुटका की बहुत स्मृतियाँ हैं, और किडनी एक तरह से सड़ रही हैं, बजाय श्रिंक होने के उसके सड़न हो रही है। कैंसर की स्मृतियाँ बहुत हैं। दरबार से जुड़े रहना, अच्छे हो गए, ठीक है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। बाबा जी, मैं रोग से और परिवार के कला से बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ। कर्ज से इतना घिर गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ ठीक है बेटा, पूरा शरीर रोगी है, दिमाग रोगी है, अच्छे हो गए, ठीक है। नमन करने में हमारा बड़ा लड़का बाधा डालता है, जो नमन नहीं करने देता है। ये दांत काट लिया है, कहता है ये हमसे बड़ा कौन संसार में है। नमन नहीं कर, पूजा पाठ नहीं करने देता, नहीं करने देता, भंग छोड़ता, कहता है कि हमसे बड़ा संसार कौन है। अच्छा करता है। वो आया हुआ है यहाँ पर, बोला देख लिया, धैर्य रखो। काहे के लिए आज पहली बार आए हो? बच्चा तुम्हारा अच्छा है, लेकिन बुद्धि नहीं काम करती उसकी, बिल्कुल एकदम मजबूर है वो। पागलों की स्मृतियाँ तुम्हारे पूरे डीएनए में, तो वही पागल है, तुम्हारे अंदर भी स्मृतियाँ वही हैं, ठीक है। वो बच्चा जो है, अब बच्चा अच्छा है, गंदी स्मृतियाँ हैं जो घेराबंदी करके रखी, ठीक है। अच्छे हो गए, चलो। खुश है। हाँ जी गुरुजी, मैं अपने परिवार के लिए आया हूँ। मैं दिमागी परेशानी, पारिवारिक बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई। ओके, ये लोग हैं परिवार, कई परिवार है, 2 परिवार, बी ग्रुप में, इनको बी में। हाँ 9, अरे 9:30 कहना नहीं, 11 बजे, 9 बजे। खुश हो। बी ग्रुप को हमेशा बोलो 9 बजे रिपोर्ट करो। खुश हो बेटा। हाँ जी वो भाई। गुरुजी मैं अपने परिवार और मतलब शारीरिक दिमागी तौर पे बहुत। किसके लिए आप आए? मैं एक्चुअली पूरे परिवार के लिए आऊँ भाई, लेकिन 3 साल से बेटी शादी की थी, वो 3 साल से घर पे ही बैठी है, वो मेरे साथ ही आई है, बहन भी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप एक की बात करिए, किसके लिए आप आए? बाकी दरबार नियम पालन करेंगे, सब अच्छे होते हो एक साथ। ठीक है। आपको तसल्ली के लिए हम बात करते हैं, आपसे बात करने की किसी से आवश्यकता नहीं। जो हमें करना था हमने सब कर दिया सबके साथ। हम तो आपकी तसल्ली के लिए कुल बात करते हैं आपसे, लेकिन आप कथा बात करो लंबी तो हमारे लिए मुश्किल काम है। आप किसी एक बारे में बात कर सकते हो, किसी के बारे में पूछना चाहो तो? पारिवारिक वो भाई, पूरे परिवार का ही। फिर पूरे परिवार पे आ गए। हाँ जी, खुद का ही बता दो। शरीर, मेरा शरीर खुद का ही। बेटा आप लोग जितनी बातें करते हो ना, आपके दिमाग में नहीं जाती, आपकी बुद्धि में। आप अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर समझो कि आप कोई बात सुनोगे भूल जाओगे, समझ गए ना? माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग कोई बात सुनोगे भूल जाओगे, ये स्मृति है ना। ऑटोइम्यून डिजीज है, आत्महत्या करने के ख्याल खूब हैं, भयंकर सोसाइटल थॉट्स और फैमिली में, एंजाइटी, डिप्रेशन, सभी कुछ है। तो अच्छे हो जाओगे जब दरबार के नियम पालन करोगे। जो पागलपन की स्मृतियाँ हैं, गंदगी हैं, गंदी OCD है, गंदा दिखना, गंदा होना, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसी स्मृतियाँ हैं कि फांसी लगाने का सोचती हैं, ऐसा भाव देती हैं, तो सब अच्छे हो जाओगे जब दरबार में नियम पालन करना चाहता हूँ भाई मैं। हैं। जो भी मर्जी, आपकी इच्छा, एक दिवसीय की आवश्यकता है, आपकी इच्छा जो मर्जी करिए। आइए। गुरुजी प्रणाम। खुश है। गुरुजी आपके YouTube में बहुत देखता हूँ, तो कई बार आंसू आ जाते हैं मेरे, रात को 2-2 बज जाते हैं। खुश है। तो ऐसे वो पंक्ति में बोलना चाहता, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। राम अवतार में राम भक्त हुए, वैसे कलयुग में शिव भक्त आप गुरुदेव हुए हैं सर। मुझे जो तलाश थी वो गुरुजी आप मिल गए सर। खूब खुश, प्रसन्न, खूब प्रसन्न। सर
2 काम के लिए आया था। टोकन मैंने लिया विशेष रूप से कि आप मेरी सिफारिश के 1 दिवसीय हवन के लिए। मेरा आज स्वतः ही हो गया। अभी जो देने आए थे उन्होंने कहा, मैंने कहा 15 तक मेरी कंफर्म हो गई, तो मैं 1 दिवसीय हवन करना चाहता हूँ। और मेरे क्या पिंडलियों में दर्द बहुत रहता है गुरुजी। बहुत कुछ है, सब अच्छा होगा। सब लीवर किडनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब जाएंगी। शरीर में जितनी प्रॉब्लम है जी गुरुजी, ये सब सारी सब अच्छे होंगे। जी गुरुजी, एकदम धन्यवाद। अच्छे हो जाओगे। खुश हो बेटा, कुछ बचेगा ही नहीं कष्ट आपको। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। गुरुजी मैं भी आपको यूट्यूब से अभी 3-4 महीने पहले देखने लगा, और जिस दिन से देखने लगा तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मेरे बड़े भाई का बच्चा जो पहला पैदा हुआ था, उसको पैदाइशी काफ़ी दिक्कत है। जैसे उसका लैट्रिन का रास्ता नहीं, उसका एक किडनी नहीं, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में नीचे वाला वो पोर्शन नहीं है, जिससे कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर उसका मतलब बचपन में पहले दिन ही उसका ऑपरेशन हो गया था लैट्रिन का, तो उसका बाईपास सर्जरी बना दिया पेट से। तो अब उसको टॉयलेट में भी प्रॉब्लम है, उसका मतलब प्रॉपर नहीं है वो। क्या उम्र है उसकी बच्चे की? 2 साल। 2 साल। भाई का बेटा? हाँ वो यहाँ पे ही है वो। देख रहे हैं। और वो अब जब से उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसकी आवाज़ भी चले गई। बेटा पूरा बच्चा ही डैमेज है। यस सर। आते आते सब डैमेज है उसके। हाँ है ना, आते भी खराब है उसके अंदर। अभी तो आप बाहर देख रहे हो, गुदा द्वार देख रहे हैं, अंदर आते भी उसकी सब डैमेज है। और उसको मांस बाहर निकल आता है। हाँ ये सब खून वून निकलता रहता है उधर है, खून भी निकलता रहता है उधर से। निकलता रहता है। तमाम सारी बीमारियां हैं, कष्ट हैं। चलो, अल्पायु बच्चा है, अल्पायु बच्चा है, ठीक है। उसको त्वचा रोग भी हो रहा है बच्चे को। हाँ वो खुजली एक करता जीमा है। जैसा हो रहा है उसको। हाँ। है ना। चलो अच्छा होगा, खुश हो। अब भय तो नहीं है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ बेटा, बताइए बेटा। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत दिन से मैं सोच रहा था आपसे मिलूं, और आज दिन आ गया। बहुत प्रयास किया आपसे मिलने का। आप ही के यहाँ कार्यरत अमन जी से माध्यम से मैं आपसे मिलने का अवसर मेरा प्राप्त हुआ। खुश हो गुरुजी इस समय हम और हमारा परिवार बहुत ही परेशान है, और हमारे पिताजी इस समय हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में है, और इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन भी करवाना पड़ गया। उनको हम लोग 3 तारीख को बिल्कुल लाने ही वाले थे, मॉर्निंग में निकलने ही वाले थे। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि मतलब हम लोग को ये डिसीज़न लेना पड़ गया, और पूरी फैमिली इतना ज़्यादा परेशान है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें। बस ये समझ लीजिए कि हम लोग ने बस यही डिसीजन लिया कि 1 दिवसीय हवन का, जो कि हम लोग कल करवाना चाह रहे हैं। पिताजी इस समय कहाँ हैं? लखनऊ में। अस्पताल में? जी जी सर। अस्पताल में कहाँ हैं? अस्पताल में जो है इस समय तो प्राइवेट वार्ड में आ गए हैं, इससे पहले आईसीयू में थे। आईसीयू में थे। जी जी। अब प्राइवेट वार्ड में आ गए। जी जी। तो डॉक्टर साहब ने क्या समस्या बता दी? सर उनको हम लोगों ने जांच वगैरह भी कराया था, तो उनको मतलब काफ़ी ब्रेन ट्यूमर बहुत ही मतलब हाई, मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसमें बताई। सेरिब्रम में भी बताया, और मतलब ऑपरेट भी किया तो बताया। हेमरेज, हाँ। 80 से 75% तक मान के चलिए। उन्होंने कहा कि हमने रिड्यूस कर दिया है, ऑपरेशन भी अच्छा हुआ है, बट जो सेरिब्रम के पास है वो रिड्यूस करना मतलब बहुत ही क्रिटिकल था, इसलिए हमने इसको टच भी नहीं किया, वो उनका कहना था। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जो प्रोसीजर है वो कैसे सॉल्व होगा, और वो कैसे आगे उनके हार्ट प्रेशर बहुत आ गया है। अच्छा अच्छा। ये बताएंगे डॉक्टर लोग आगे। अच्छा अच्छा। ये हार्ट में उनके बहुत प्रेशर आया है। जी सर। तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छा रहा। हुआ तो हेमरेज है उनको। जी जी। ठीक है ना। जी। हुआ तो हेमरेज ही था उनको। जी जी। और खून जो है वो एक जगह जम गया था, इसलिए जो भी कुछ डॉक्टर्स ने किया अब कर दिया है, अब हाँ। कुछ कर नहीं सकते। जी। लेकिन अभी पार्ट तो बचा ही हुआ है अंदर। है वही ना? वही शंका का विषय जो है। काटा है वो फिर से बढ़ेगा। यही तो नियम है।
लेकिन अभी उनका शरीर में जो तमाम समस्याएं हैं जी वो काफ़ी गंभीर गंभीर समस्या बेटा। जी जी तो चिकित्सा जो कर रहे हैं करेंगे ही, लेकिन उसके लिए और स्मृतियाँ तो खराब खराब स्मृतियाँ हैं ही। जी जी सर। गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए ताकि वो ठीक हो जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं उनकी लेकिन वजह अब से। आपको जो बाकी हिस्सा वो क्या बोलते हैं, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अब? जी जी। अब ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? अब वो तो नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा जितना हमसे हो सकता था हमने अपना। क्योंकि वो हुआ क्या है, कर तो दिया सर्जरी उन्होंने। जी जी। अब क्या हुआ कि इन्फेक्शन वहाँ फैल गया, वहाँ पे इन्फेक्शन है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है बेटा। जी जी। चलो करिए, देखेंगे, देख लीजिए, जुड़िए। भी बहुत चिंतित हैं हम लोग। और सर ये पूरी फैमिली भी असाध्य रोग ऐसे हो जा रहे हैं कि बहुत परेशान हो जा वो रहे हैं स्मृतियाँ हैं बेटा, तो वो होंगे रोग, सब में होंगे। जी। धीरे धीरे एक में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, तो फैलेगा। स्मृतियाँ हैं तो फैलें, क्योंकि आपके यहाँ गरीबों की हाय की स्मृतियाँ बहुत हैं। अच्छा। गरीबों की हाय जैसे लगी होती है ना डीएनए में, कुल में, वो वाली स्मृतियाँ बहुत। अच्छा। और मैं भी परेशान रहता हूँ। इसीलिए आपके यहाँ तरह तरह की प्रॉब्लम है। किसी को हृदय की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे करके अलग अलग गंभीर गंभीर समस्याएं हैं। हाँ काफ़ी, मतलब ऐसा रहता नहीं फैमिली में, एकदम से उठेगी बहुत पैरालाइज की गंभीर हो स्मृतियाँ जाएगी। हैं, पैरालाइजेशन की भी हैं, ऐसे तमाम है बेटा। करिए, अच्छा, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश है। मैं लखनऊ से आई हूँ गुरुजी, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है। खूब पूजा पाठ किया उल्टा सीधा, जी उनका तमाम जगह किया है, सब उल्टा सीधा पूजा पाठ, उल्टा सब उल्टा सीधा, गड्ढम चड्डम। जी उनके सीने में गांठ है, डायबिटीज है, गांठ नहीं, पर दिमाग का इलाज करो पहले अपना। और लीवर में भी दिक्कत है। गुरुजी आप कुछ उपाय करा दीजिए, गुरुजी ठीक हो ना जाए। बुद्धि जा रही, तुम्हारे दिमाग तो काम कर नहीं रहा है, जो हम बोल रहे हैं ना अंदर जा नहीं रही तुम्हारे, जी सुन बुद्धि बंधी हुई है जी। ना। चलो दरबार नियम पूरे करिए, अच्छे होंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। गुरुजी हमारे घर में एक ना एक मौत होती जा रही है, 5 साल में गुरुजी 4 मौतें हो गई हैं। सब बेटा पागलपन की स्मृतियाँ, खूब उठा पटक, ठीक है, बुद्धि सबकी बंधी हुई, काम करती नहीं है, गुस्सा चरम पे है, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है ब्रेन स्ट्रोक गुरुजी। की स्मृतियाँ हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ऐसे बहुत प्रॉब्लम है। आत्महत्या करने को विचार आते हैं, सुसाइडियल थॉट्स, हाँ ये बात सही है गुदा द्वार में इन्फेक्शन, ये सब है। ये सब अच्छे हो जाओगे। गुरुजी, कुछ कृपा कर देना गुरुजी। पूरी कृपा हो गई है, बाकी अपना प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो जाओ। चली जाएगी जहाँ। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया खुश रहो और बेटा। मेरी मम्मी के साथ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहिए। लगभग 7-8 महीने 1 साल से आपका वीडियो देख रही थी। रीवा से हूँ, रेणु पाठक। अच्छा बेटा, खुश और रहो। 8 साल की उम्र में इस कंडीशन में आई, तब से मैं और मेरा पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। और जब आपके बारे में पता चला तो मुझे कुछ नहीं सूझा। पहले दिन से ये था कि यही दरबार है जहाँ पे अपना आभार मैं नाच के व्यक्त करूँगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। 39 साल की हूँ, 8 साल से लेकर 30 साल तक सिर्फ दूसरों पे आश्रित होकर एक जिंदा नहीं, एक जिंदा लाश की तरह जीवन जिया मैंने। फिर भी बहुत प्रयास करती हूँ गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए मुझे। दरबार की ओर से तुम्हारे पास 9 हवन के पुण्य पहले से हैं। थैंक यू गुरुजी। बिना हवन किए ही पुण्य है तुम्हारे पास। 9 कल मैं वनडे करूँगी गुरुजी। कल मैं वनडे करूँगी। लेकिन तुमको अच्छा रखने के लिए दरबार ने तुम्हारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के अनुसार तुमको 9 हवन के पुण्य पहले से ही दे के रखे घर पे ही तुम्हें। बहुत बहुत आभार गुरुजी। मैंने कुछ नहीं सोचा मेरा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, जो कुछ भी था मेरे पास। मैं यहाँ पे आई और मेरी मम्मी थोड़ा सा भी वही दाई बाबा की पुजाई, कुल देवी कुल देवता में उलझी हुई है। और डीएनए में मैंने सिर्फ मम्मी को रखा है क्योंकि पूरा परिवार अभी मान नहीं रहा है।
कोई बात तो नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी बुद्धि खोलें, क्योंकि डीएनए में सिर्फ अभी मम्मी है, पूरा परिवार मैंने बाहर किया है। पर अभी भी कहती गुरुजी से पूछो कि हम अपने कुल देवी देवता को नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, पहले अभी जब प्रक्रिया कर लेंगे अपने आप देवी देवता भाग जाएंगे, नकली वाले सब। जी गुरुजी, ठीक बहुत है? बहुत धन्यवाद। प्रणाम खुश गुरुजी। रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमारा धंधा पानी नहीं होता है। धंधा पानी मतलब फेरी एरी पे जाते हैं ना, तो काम नहीं अपना बनता है, घाटा जब बुद्धि नहीं काम करेगी, हाँ घाटा ही घाटा हो जाता है। तो कहाँ से लाभ होगा? हाँ है मालूम नहीं गुरुजी। सबसे तो लड़ लेते हो। हाँ जी गुरुजी। तो जब सबसे लड़ लोगे तो कहाँ व्यापार होगा? हाँ गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, अच्छे हो जाओगे, एकदम बढ़िया हो जाओगे और धंधा व्यापार को होगा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। गुरुदेव हम गया से आए हैं। हाँ डीएनए में 4 हैं, अच्छा। एक साथ में बड़ा लड़का है। सब गंदा गंदा सपना आना है, गंदे गंदे सपने आना, गंदा गंदा होना, और ऐसा लगता साथ में कोई है, आसपास है कोई। ऐसा बना रहना जी। तुम्हारे अंदर, इसीलिए भय लगता है तुमको। जी हैं? जी। और गुरुदेव शरीर से बहुत परेशान है। बिल्कुल, नस कमर का नस दबा हुआ है गुरुदेव। कोई बात नहीं, पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, सूजन है। सभी कुछ अभी अभी दरबार ने बुद्धि भी खोली है, जी। शरीर अरे सब खुल जाएगा, दरबार के नियम पालन करोगे जी। सब अच्छा होगा। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। गुरुजी हम अपने लड़के के लिए आए हैं। हमारा एक ही लड़का है, 2 थे, एक खत्म हो गया, 9 साल का हो गया। उसको गुरुजी ठीक रखें, तबीयत तो फिर ठीक रहे। दूसरा बच्चा कितने वर्ष का है? जी 16। अच्छा, उसकी फोटो है? जी मोबाइल में। देखिए उसकी फोटो। देखिए बच्चे की फोटो। ओह ओह, ब्रेन डिसऑर्डर, ट्यूमर्स ब्रेन में, बुद्धि बंधी हुई, कोई काम नहीं करती, क्रोध भयंकर है, मुंह से लार टपकती, शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं शिथिल हो रहे हैं, अंग तोड़ फोड़ में आगे। ठीक है, देख लिया, बस बहुत कुछ देख लिया, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह अच्छा होगा, आप भी अच्छे होगे, सब अच्छे होंगे, खुश सब अच्छे हो जाओगे। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं पहली दफ़ा दिल्ली से आई हूँ। आपके चरणों में पहली दफ़े मैंने फ़ोन पर यूट्यूब पे आपका देखा था, तो देख के मैं आपके पास। अच्छा है, सब अच्छे हो जाओगे। गुरुजी अब ये मेरा बेटा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब ये मेरा बच्चा अपने मेरे से, अपने पापा से मुझे बहुत मारता है, अपने पापा को मारता है, और घर से निकल जाता है, 1-1 महीना घर से नहीं आता, थाने में जाता है। जो बेचारा, जो खुद ही बेचारा पागल है, और जो पागल ही है, उसके बारे में क्या शिकायत करना, वो अच्छा हो जाए। तुम्हारा खुद ही ब्रेन डिसऑर्डर है, तुम कम पागल हो गया, तुम ही तो पागल बन गया, कोई ऊपर से नहीं आ गया है टपक के आसमान से, तुम ही से पागल बन गया उसके अंदर। ठीक है, ये स्मृतियाँ हैं, जाएंगी, गंदगी जाएगी, आराम मिलेगा, अच्छा होगा। ठीक है, चलो प्रक्रिया पूर्ण करो अपनी, चलिए खुश रहिए, मस्त रहो, मम्मी के साथ रहना, अच्छा फिर आना, खुश रहो।
खुश रहो बेटा, नमस्ते बताइए। गुरुजी। हवन के लिए आशीर्वाद चाहिए गुरुजी आपका। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद तो है ही है यार। और बिल्कुल करिए। गुरुजी डीएनए में अभी 4 लोग जोड़े हैं मेरे को मिला के। तुम्हारे यहाँ इतनी मजाने दरगाहें कहाँ दिख रही हैं? जी बहुत ज़्यादा दिख रही। जी गुरुजी, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। ठीक है बेटा, बिल्कुल करो, लग के करिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी भाई के लिए आया हूँ, भाई की डेट हो गई थी। तुम्हारे यहाँ कैंसर की स्मृतियाँ बहुत हैं, किडनी फेलियर की बहुत हैं, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, ऑटो इम्यून की हैं, खुद के शरीर खुद को खाता है, खून नहीं बनता शरीर में। और तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते हो अपना काम। कर पाते हो कुछ? नहीं कर पाते। सब अच्छे हो जाओ, बहुत समस्याएं सब जाएंगी। खुश हो। प्रणाम। खुश रहो बेटा। आई केम विथ माय चाचा। यस। तो हमें भी अच्छा स्मृति दो। आई डोंट नो हाउ टू से। खुश रहिए, प्रक्रिया पूरी करिएगा, अच्छे सब लोग होंगे। आई हैव सम प्रॉब्लम्स एट होम बट आई डोंट नो। सभी कुछ अच्छा होगा, जितनी प्रॉब्लम सब जाएंगी। ठीक होगा। एवरीबॉडी सेज आई हैव पितृ दोष। सब खत्म होगा, पितृदोष, काल सर्प दोष, एवरी दोष। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दो साल हो गए लव विवाह के लिए। उनकी फैमिली रेडी भी होती है, फिर मना कर देती है। उनके पहले पापा एक्सपायर हो गए, उनसे बात होने की थी, फिर माँ से एक बार बात हुई पापा के घर पे, फिर वो भी एक्सपायर हो गए। अभी उनके भाई से भी एक बार पापा की बात हुई है, बट कुछ फिक्स नहीं है, कभी हाँ करते हैं कभी मना करते हैं। वहाँ से हो पाएगा या नहीं? बेटा, ये जो गंदगी रहती है ना, ये सब जगह हिट करती है। आपका मनोवांछित काम रोड़ा जरूर मारेगी, एक टंगा एक पैर जरूर मारेगी। ठीक है, उसका काम ही इतना ही है। ठीक है, स्मृतियाँ हैं, आपसे निकल के उसमें, उसके निकल के आप में, हिट करती रहती है। तो अभी तो गंदगी भरी हुई, अभी क्या कहा जा सकता, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी तो सब गंदगी गंदगी, अभी क्या बताया जा सके होगा कि नहीं होगा, ये तो कपोल कल्पित बातें हैं। पहले बुद्धि ठीक हो, सामने वाले की भी ठीक हो, आपकी भी ठीक हो, दोनों के अच्छे हो। अगर गुरुदेव हवन की प्रोसेस अगर मैं करवाऊँ यहाँ पे तो मुझे कुछ सफलता मिलेगी? अगर हटा दो पहले, अगर विश्वास है तो दरबार आओ। नहीं गुरुदेव, विश्वास तो मुझे है, मैं देख के यहाँ पे इसलिए आया। अगर देखिए, आप किसी चिकित्सक के यहाँ कब जाते हो? शहर में 100 चिकित्सक होता है, किसी एक यहाँ क्यों जाते हो? जहाँ हमें लगता क्योंकि है आपको लगता है कि हम ठीक हो सकते हैं, तो फिर वहाँ समर्पित होइए। इतनी तो बात है केवल। नहीं, जब आप समर्पित होते हो तो आपके शरीर में आपके मन से जुड़ी हुई ग्रंथि होती है, उससे संबंधित। जैसे मान लीजिए विश्वास किया, श्रद्धा किया, आस्था है गहरी, तो उस तरह की ग्रंथि खुलेगी, उससे कुछ 2 4 10 बूंद रस टपकेगा, खून मिल जाएगा। आप क्रोध करते हो तो वैसी ग्रंथि खुलती है, उसका खून टपक जाता है, खून में मिल जाता है ग्रंथियों से रस, तो वैसा खून हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है एकदम से, है ना। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके भाव से चलती हैं। जब आप विश्वास से कहीं चलते हो तो उसके अंदर, आपके अंदर उस प्रकार का एक रस ग्लैंड्स खुलती है, उससे जुड़ी हुई, वो टपक जाता है खून में रस अंदर अंदर, और वैसा आपके अंदर केमिकली चेंजेस होते हैं, आप वैसे अच्छे बनते हो। यही है साइंस इसकी। ठीक है ना, तो आप अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, वो भी अच्छे हो। पहली चीज़, आप फ़ोटो अगर उसकी दिखा सकते हो तो हम बता देंगे आपके योग्य है कि नहीं है, इतना हम बता सकते हैं अभी फ़िलहाल। आए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं लखनऊ से आई हूँ। शादी को अभी 15 महीने हुए हैं। ससुर और पति बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं बहुत माफ़ी मांग चुकी हूँ इन गलतियों की। मैं वो लोग बिल्कुल भी अड़े हुए हैं डिवोर्स पे, मैं बिल्कुल भी उनसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अभी 1 मार्च को घर भेज दिया है, मैं तब से घर पे हूँ। वो लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं।
गुरुदेव प्लीज़ कृपया करिए कि मेरा पति और मेरे सास ससुर मुझे प्लीज़ ले जाएं वापस। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। गुरुदेव प्लीज़ कृपा करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपके पति देव की फ़ोटो है? जी है। निकालिए, देखिए। जी है फ़ोटो, देख रही हैं? जी। आप देखिए इसको, पति की। ओम। जी। इसके पति का चरित्र दिखाया जाए। आँख खोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। ये आपको ले जाएगा। गुरुदेव बस कृपा करिए, पति जल्दी ठीक है, ले गंदगी जाएं। ज़्यादा है, गंदगी बहुत है, पति ठीक है। कब तक गुरुदेव, कब तक? कब तक क्या होता है, प्रक्रिया पूरी करो अपनी दरबार की। गंदगी तो पहले हटाओ अपनी कुल की। बदबू कब जाएगी? जब घर से पड़ी टट्टी बड़ी ट्रकों हटाओ पहले, तो बदबू जाएगी। आप पूछो बदबू कब जाएगी, हम तो ये कहेंगे पहले टट्टी हटाओ जो पड़ी पूरे घर में पड़ी हुई है ट्रकों। ठीक है, खुश रहिए। अभी तो पति के तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है, सब गंदगी भरी हुई है अंदर, उसकी बुद्धि नहीं काम करती। कुछ बात कर रही है यार, तुम माइक हटा लेते हो। मैं एक दिवसीय करके हाँ, कर सकते हूँ। तुम्हारा पति एकदम से हाइपर होता है, एकदम जी। एकदम चढ़ता है क्रोध उसको, जी। बम्बार्डमेंट वाला। जी जी बिल्कुल। हाँ, पागल हो जाता है, पागल। जी जी। जैसे पैनिक अटैक नहीं होता है, जी। ऐसे होता है उसको एकदम से। तो वो उसकी बुद्धि खुद ही नहीं काम कर रही। मैं एक दिवसीय और उसको कुछ प्राइवेट समस्या भी उसको है, प्रॉब्लम है। अच्छे कुछ बोला ला हमसे डायरेक्ट कुल देवता बन जाने, कुल सब अच्छा हो जाए, कुल देवता चले जाएंगे सब। भूत पिचास बन जाएंगे, कुल लड़का पतो अब सब परेशान, अब ले तो हम ही परेशान रहला, कहीं कहीं ना ये जाना। सब जो एसी पेसी और सब ये बोलते डालते हैं कि हम फलाना ढिमाका, ये सब चले जाएंगे। अच्छा कहना हम हमार पूजा करा केहू के संसार। हाँ ठीक है, वो भूत प्रेतों की तो पूजा नहीं की जाती। दे दो, अच्छे हो जाओ, सब पेशी कट जाएगी सबकी, परेशान मत हो, एक ही दिन में पेशी खत्म हो जाएगी। प्रणाम गुरुजी। खुश। गुरुजी हम इलाहाबाद से आए हुए हैं, आपका वीडियो अप्रॉक्स 1 ईयर से देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने देख डाला है। खुश रहो बेटा। जितना यूट्यूब में होगा सारा वीडियो मैंने देख डाला है, कोई भी नहीं छोड़ा है। तो फिर मेरा एक दोस्त आ रहा था, उसके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे प्रॉब्लम यह है गुरुजी की ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, मेन प्रॉब्लम मेरी यही है। ठीक बात है, सही पहचाना है, और यही सब अच्छी हो जाएगी सब फटाफट। आप कृपा करें गुरुजी, बाकी आप जो बताएंगे कर लो, क्योंकि तुमने जो देखा है ना सब वीडियो, हाँ। उससे तुम्हारा बहुत सुधार हो गया है, बहुत ज़्यादा। लगभग 80% मेरा वो जो ओवर थिंकिंग और वो था वहाँ से कवर हो गया, बट थोड़ा बहुत बचा है वो यहाँ से चला जाएगा। अभी प्रक्रिया करोगे सब चला जाएगा। ठीक है गुरु। खुश रहो बेटा, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं बलिया से आया हूँ, खास करके मेरी पत्नी के वजह से। गुरुजी उनको जीभ में कैंसर हो गया था, मैंने ऑपरेशन भी करा दिया, कीमो भी 3 चढ़वा दिया, रेडियोथेरेपी भी 5 हुआ, तो ऑपरेशन वाली जगह पे घाव बना लिया। और वो डॉक्टर बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी हो नहीं रहा है ठीक। और सर दर्द भी 10 दिन से बहुत 24 घंटा रहता है। आई भी हैं हमारे साथ में है, डीएनए में 5 लोग हैं। देख लिया बेटा, बहुत रोग बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है। ठीक है ना, बॉर्डर क्रॉस कर गया है रोग, पूरी तरह से डैमेज हो गया है। क्योंकि खाना ना देख करके इच्छा नहीं होगी, खाना उल्टी लगेगी, मछली आने लगेगी। खाना खाती नहीं है गुरुजी 10 दिन से। खाना इसलिए नहीं खाती, खाने से गंध आती है उसको मछली में अंदर से मछली महसूस होती है।
ऑपरेशन में वो जीभ लॉक करके रखा है लेफ्ट साइड का, खोला ही नहीं अभी तक। डॉक्टर बोलते हैं अभी खोलेंगे बाद में। 10 महीना हो गया उनके खाना खाए, सिर्फ दूध पीती हैं, बस जूस पीती हैं। ठीक, चलो अभी हैं गुरुजी, लेके आया हूँ इनको ठीक साथ है में। बेटा, दरबार के नियम पालन करो, आराम मिले जिसमें। ठीक है, रोग बॉर्डर क्रॉस कर गया एकदम से। आइए, बहुत कर रहा है, थोड़ा उनको देख लीजिए। सर दर्द देख लिए बेटा, तभी तो बता रहे हैं। अभी क्या देखने से होगा? अभी तो कुछ किया नहीं है आपने, दरबार में आए हो तो आपको सलाह दे सकते हैं कि आप ये करो कि वो करो। ठीक है, अभी क्या होगा देखने से? देख भी लेंगे तो क्या होगा? असाध्य रोग है, सीधे मृत्यु की उसमें पड़ी हुई हैं। बाबा, माँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। बाबा, आपके बारे में 20 दिन पहले पता चला और आज मैं यहाँ हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताएं, आपकी हड्डियों में ना बहुत प्रॉब्लम हो गई, पता है आपको? आपकी हड्डियों में जैसे दीवार में लोना नहीं लगता है जी और झड़ता है, ऐसे सूक्ष्म में आपकी हड्डियां झड़ रही हैं जी तेजी से। तो जैसे तमाम अनवांटेड थॉट्स आते हैं, खराब खराब, जी हत्या आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, तमाम गंदगी आने लगती है, तमाम ब्लॉकेज हो रहे हैं शरीर में, कई जगह वेरिकोज हो रहे हैं, नसें फूल रही हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है जी, है ना? ऐसे तमाम समस्याएं। अच्छी गुरुदेव, मैं अपने लिए तो ठीक है, मैं मेन बच्चे के लिए लेके आई हूँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट सभी किया अच्छे होंगे कि मेन बच्चे का गुरुदेव 1 दिवसीय चिकित्सा करवा रही हूँ। जी जी, मैं अच्छा एक बार आपके सामने दिखाना चाहती हूँ उसको। वो 10 साल के बाद बोला है गुरुजी। ठीक है ना, थोड़ा सा देख ले, एक बार देख दीजिए। तो उसी को भेजना चाहिए था आपको। लाने नहीं दिया, मैं तो नहीं, बहुत लाने क्या है, अंदर तो एक ही आदमी मैं बहुत रिक्वेस्ट, वो इस स्थिति में नहीं है कि अकेले रह सके गुरुदेव। मैंने बोल रखा कि उसके बारे में बात करिए तो अपने बारे में करिए, उसके बारे में करिए। उसी के अब लिए आप अपनी कर चुकी, अब बेटा आ गया, ऐसा नहीं करना गुरुदेव, है। यहाँ पे खड़े हो, कोई भी हो, एक के बारे में बात करें, अपने बारे में या बेटे के बारे में। समस्या सबकी वही है, बेटे अपने को आप राजा बेटा मत समझिए। जी ठीक जो है। समस्या उसको, समस्या आपको है, कॉमन है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो जब कष्ट जाते हैं, अब अनुष्ठान करते हैं तो सबका एक साथ जाता है, जी जी, तो सभी अच्छे होते हैं उसमें। एक के लिए, दो के लिए, उसके लिए, इसके लिए क्या पूछना? उसको ब्रेन डिसऑर्डर है पूरा पूरा जी जी बच्चे को। जी गुरुदेव, जो मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे क्या नियम है, तो उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे उतनी मेरी क्षमता नहीं हो रही है। आप कृपा करके आप मेरी बात सुनो। मैं जो भी समस्याएं हैं सब कॉमन ही होती हैं परिवार में, एक ही होती है परिवार में, अलग अलग नहीं होती। उसको ये है, उसको वो, अलग अलग दिखती हैं। एनर्जी एक ही होती है। किसी को फोड़े फुंसी के रूप में दिखती है, किसी को कैंसर के रूप में दिखती है, किसी को ऊपर त्वचा रोग दिखता है, एक्जिमा दिखता है वही। जी, मैं रोग के बारे में नहीं बात कर रही हूँ गुरुदेव, मैं धन के बारे में बात कर रही हूँ कि भैया प्लीज़, धन दौलत आप नियम पालन करें और गंदगी जाए, धन दौलत अपने आप होता है। वो बुद्धि का काम है, धन दौलत पुरुषार्थ का काम है। पहले उसके लायक हो जाइए। अब ज़्यादा चर्चा करके क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं। आप मुझसे 2 घंटा चर्चा करते हैं, फ़ायदा क्या निकलेगा? वही कह रहे हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर है ना, तो समझ में नहीं आएगी बात। आप दिन भर बातें करते रहो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? चरण स्पर्श गुरु जी। किसके लिए आए पूछ लिया करो भैया, पहले उसी की बात किया करें। अपने लिए, किसी के लिए अपनी कर लेंगे, फिर दूसरे शुरू करेंगे। चरण बंदन गुरु जी। खुश रहिए। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ गुरु जी। कुछ चाय, टी, गार्डन का टी लेकर आया हूँ गुरु जी। चाय ले आए? जी गुरु जी। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। 3-4 गार्डन का टी अच्छा फ्रेश लाया हूँ। अच्छा, खुश हो गुरु जी। बताइए, मेरे को किसके प्रॉब्लम, लिए? अपने लिए आए? जी गुरु। अच्छा बताइए। मेरे को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और न्यूरो का, आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा ये सुन्न हो जाता है। जी जी जी। ब्रेन आपका। जी गुरु जी। मेन समस्या इतनी है। जी गुरु हैं? जी गुरु जी। जो आधा हिस्सा है उसमें पेन ज़्यादा होता है, जी, एक में सेंसेशन जो है कम है। सेंसेशन का, जी ऐसा है। जी जी। तो सब अच्छे हो जाओगे, सब एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे। एक दिवसीय कर इसके अलावा तमाम समस्याएं सब जाएंगी। मैं हूँ, वाइफ और मेरा बेटा है। सभी लोग अच्छे होंगे। प्राय एक ही से जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो इधर आर्टरी ब्लॉकेज है, ये सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो गुरु जी क्या करेंगे? एक दिवसीय। बिल्कुल वही बेहतर। आप इतनी दूर से आते हो, बार बार नहीं आ पाओगे ना, इतना चक्कर, एक ही बार में सब खत्म हो। खुश हो, खूब खुश हो।
गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न। राजीव गुरुजी, गाजियाबाद से आया हूँ। खुश रहिए। और मेरे ब्रेन ट्यूमर है, एडिक्शन है। हाँ बताओ। तो मैं उसी के समाधान के लिए आया था। मेरे एक मिलने वाले, उन्होंने बताया था मेरे साथ चलना। खुश रहो बेटा, आप प्रक्रिया पूरी करिए, अच्छे हो जाओगे आप। ठीक है, अच्छे आराम मिलेगा आपको तेजी से। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहे बेटा। गुरुजी गुड़गांव से आए, वो 10 साल होने वाला है गुरुजी, अभी तक संतान नहीं प्राप्त हुई। संतान नहीं हुई? नहीं। आंखें बंद करके अपने धर्मपत्नी देखो। ओम। संतान योग स्पष्ट किया जाए। आँख खोलो बेटा। संतान योग है, लेकिन अभी गंदगी के कारण नेचुरल नहीं दिख रहा। संतान योग तो है पूरा। ठीक है, इसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, डेवलप नहीं पाता, खा जाते हैं। गुरुजी नमस्कार। खुश हो बेटा। डॉक्टर साहब को मैंने ही बताया था यहाँ आने के लिए कि आपका यहाँ भला जरूर होगा, क्योंकि मैं अभी 6 महीने से यूट्यूब पे आपकी लगभग सारी वीडियो देख चुका हूँ। उसके पश्चात ही मैं यहाँ आया हूँ। इनके ही दिए हुए पैसे से मैं यहाँ पाया हूँ। मैं पिछले 2 बार से यहाँ आया हूँ। 25 जनवरी को आया था, पर मिल नहीं पाया आपसे जब गोविंदा जी आए थे। उसके बाद एक बार और आया तो उस टाइम पैसे नहीं हो आए थे कि आपसे मिल पाऊँ मैं। तो उसके आंखें बंद करो, आंखें बंद। ओम। इस बच्चे को दरबार की ओर से 9 हवन के पुण्य दिए जाएं। ओम शिव। फैला दिए, बैलेंस स्थिर कर दिए जाए। सब ला जाए खींच के ऊपर, जितने आत्महत्या कराने वाले और तंग करने ऊपर ला जाए। बैलेंस। ओम 3 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश, बंधन खींच। खुश रहिए। अब तुम्हारे पास 9 हवन के पुण्य हैं पूरे। ठीक है, तुम्हारे हवन हो गए गुरुजी। तुम केवल संकल्प करना, प्रार्थना करना, सब अच्छे। एक बात और कहनी थी, मैंने कोर्स किया था, CS का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का। मैंने कोर्स कर लिया, पर अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। सब याद दिला देंगे हम, चिंता मत कर दो। तुम्हारा हम सब याद दिला देंगे। तुमने कंप्यूटर, तुम्हें याद दिला दें? अभी याद दिला देते हैं, आंखें बंद करो। अभी दिला देते हैं याद, तुम्हारा सारा भूला हुआ, जितना भूल गए हो सारा कंप्यूटर कोर्स सब याद दिलाते हैं। ओम। ओम शिव। सारी स्मृतियां लाई जाए बाहर, सारी स्मृतियां लाई जाए। शिव माँ के पास सब प्रवेश करा। स्थिर कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। भुलाने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके शिव को खिला दीजिए। बैलेंस। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार। अब देखो, तुम जो भूल गए थे कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ, अब देखो याद आ रहा है। महसूस हो रहा है सर कि अब कर सकता हूँ। आँख बंद करके देखो, सब पीछे का सब याद है तुम्हें। याद करो, पीछे का रिकॉल करो, सब याद है। उतना नहीं, पर हाँ आ रहा है याद सब। सर अभी सब याद आ जाएगा पूरा पूरा, लेकिन आने लगा ना, हाँ सर, सब दिखने लगा। हाँ सर। तो याद दिला दिया दरबार ने, तुम्हारी स्मृति ले आए वापस, गुरुदेव, जो तुम भूल गए थे। चलिए, बाकी संकल्प करो, प्रार्थना करो, अपना सब चला जाए कट के।
गुरुजी, ये मेरी मम्मी है। इनकी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ही, इतना परेशान हो गया कि मतलब क्या बोले अब। ये बेटा चली गई पागलपन में, ठीक है, और ये सुन्न हो गई है, ठीक है। इनको लगता है इनके साथ कोई रहता है, इनके आसपास है, इनको ऐसा फील होता है। इसीलिए चिल्लाती हैं, रात में चिल्लाती हैं जी। और इसीलिए दरबार में अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। इनकी सारी स्मृति वापस आ जाएंगी, पागलपन चला जाएगा, अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बस एक दिवसी में जाना होगा, ध्यान रखना, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। खुश रहो, धन्यवाद। खुश रहिए, एक ही दिन में अच्छी हो जाएंगी, चिंता ना करो, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए गुरुजी, घर में बहुत कलेश रहता है और बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुम्हारी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती है। अरे वही तो डेट कर देती है, पागल बना देती है गुरुजी। की ड्रेस कर देती है। हाँ बेटा, घर में बहुत कलेश रहता है और बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है गुरुजी। कुछ नहीं बेटा, सारी बुद्धि, सारा कलेश सब अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छे हो जाएंगे, है ना। जो कष्ट है वो भी सब चले जाएंगे, सबके रोग भी जाएंगे, ठीक है। एकदम अच्छे हो जाओ, खुश हो। अभी दरबार ने अच्छा किया काफ़ी, बाकी अच्छे हो गए, खुश है। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा। मेरे मुंह का कैंसर है सर, डॉक्टर की इलाज बहुत हो गया है, डॉक्टर ने सब मना कर दिया, ऑपरेशन भी करूँगे तो सब काट पीट करना पड़ेगा, सक्सेस नहीं है। और आयुर्वेदिक इतना इलाज कर करके थक गया वो। और पता है इसकी जड़ कहाँ है, इस कैंसर की जड़ कहाँ है पता है? डॉक्टर यहाँ करता रहेगा सर्जरी, और जड़ है लीवर में। अच्छा, प्रॉब्लम लीवर में है तुम्हें। आयुर्वेदिक भी बहुत इलाज कर दिया, आखिरी क्या हुआ, आखिरी सपने में मेरे को 3 माता जी दिखी, और एक माता ने कान में आके बोला जितना भी इलाज आयुर्वेदिक करोगे कुछ आराम नहीं होगा, आपका आराम होगा करौली सरकार में कामाख्या माता के पास जाओ, वहाँ आराम होगा। दूसरे दिन बाबा को मैंने सर्च करा तो करौली सरकार का ये दिखा, तब से मैंने वीडियो देख के बाबा। इसके पहले करौली सरकार का नाम नहीं सुना था? नहीं कभी नहीं। सपने में सुना? सपने में 3 देवियों ने बताया, कान में आके बताया तुमको कितना भी इलाज करोगे, दवाई खाओगे, कुछ भी आराम नहीं होगा बोले। एक माता ने आके बता दिया। माँ की भक्ति थी इसकी दादी, इसलिए इसको संदेश मिला। हाँ, तब से आराम मिलेगा बेटा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बाबा? बाबा के भजन करो, भोलेनाथ की, और माँ के, और क्या है, अच्छे हो जाओ। दरबार की प्रक्रिया पूरी करो। असाध्य रोग है, ठीक है, असाध्य रोग है, एक दिवसीय हवन में जाना होता है ना। एक विराट ऊर्जा चाहिए होती, मिलेगी और आप स्वस्थ होने लगोगे, ठीक है। ये सब खुल जाएगा तुम्हारा सभी, ये सब बंद है ना, नाक आँख वाला ट्रैक, ये पूरा मुंह लॉक हो गया बाबा, सब कुछ भी नहीं खुल रहा है। खुश प्रसन्न रहो, सारा इन्फेक्शन खत्म होगा। ये जो कैंसर है ये भी गायब होगा धीरे धीरे, परेशान मत हो तुम। डॉक्टर ने मना कर दिया कोई इलाज नहीं है ना, करोगे भी तो कुछ इलाज है ना, सक्सेस नहीं है बोले, तब से हाँ, मैंने तो छोड़ डॉक्टर दिया साहब वो ने डॉक्टर से। खुद ही हाथ उठा दिया है, हाँ। तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं डॉक्टर है। उसी दिन, जैसे दिन सपने में है ना, उसी दूसरे दिन मैंने कामाख्या माता की प्रिंट करके पूजा पाठ चालू कर दिया। बहुत अच्छे किए। और उसी दिन बोला माता मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं। उसी दिन मेरे दोस्त ने फोन किया, उसने यहाँ पे लाया बाप। अच्छा, उसी पैसा लेके आया। उसने ला के छोड़ा और चले गया। खुश रहो बेटा, अच्छे होगे, सब अच्छा होगा, खुश प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम। मैं अपनी बेटी को लेकर आए हूँ। ये मतलब इसका दिमाग काम नहीं करता है, वो सब गंदे गंदे बात करती है हमसे, हमको तो एकदम बेकार समझती है। खूब मजार दरगाह, झाड़ फूंक, टोना टुटका भरा है, जितना तुमने कराया है, झाड़ फूंक, टोना टुटका, वो सब भरा है इसी में, सब गंदगी भरी है, खाए जा रही बिटिया को, कृपा करिए बिटिया को खाए जा रही है। हम लोग की तरह ये भी हो जाए, नहीं तो मेरे पास कोई नहीं है कि जो इसको देखभाल करेगी। अच्छी हो जाएगी, आजमगढ़ से आए हैं। अच्छी बात है, आप अच्छे हो जाओगे,
दरबार नियम पालन करो। चलिए, अरे अच्छी हो जाएगी भाई, कहाँ बोलेगी, तुम पागल से बुलवा रही हो, बोलो बोलो कर रही हो। पहली बार भी आई उससे कह रही बोलो। गुरुजी सत सत प्रणाम, सत सत नमन। खुश रहो बेटा। मैं सुशील पांडे लखनऊ से आया हूँ। बोलो पांडे जी। हमारे जो पेट में प्रॉब्लम रहती है, सवेरे पेट साफ होता नहीं है, ऑटो इम्यून और क्या बोलते हैं, कोई खाने का मन नहीं करता है, पेट फूलता है और हाथ पैरों में दर्द सब हाथों में इन्फेक्शन, हाथों की जांच लीवर डैमेज। अच्छा, हाथों की जांच कराते हो कि उस पर निकला कुछ नहीं गुरुजी उसमें? हाँ यही बात सही है जी, निकले भी नहीं जल्दी। और हाथ पैरों में दर्द होता है बहुत बेहद। ऑटो इम्यून निकलता कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन होता है ऑटो इम्यून। अच्छा ठीक। और हाथ पैरों अब में आपको भूत प्रेत हो, अब डॉक्टर्स को चेकअप करो, निकालो कहाँ रिपोर्ट में आता है, आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर जब सूक्ष्म शरीर का मामला है, गंदी एनर्जी है, एनर्जी अपना काम कर रही, डॉक्टर को दिखती नहीं, मशीन कहाँ से पकड़ पाएगी? जब मशीन नहीं पकड़ पाएगी, डॉक्टर साहब क्या करेंगे उसमें? और हाथ पैरों में दर्द होता है गुरुजी बहुत ज़्यादा हमारे। सब अच्छे हो जाए। बहुत दर्द होता है और तुम्हारे पेट में सब घूमता रहता है। अच्छा अच्छा, गुल 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 गुल, सब अच्छा हो जाएगा। प्रणाम गुरुजी को मेरे प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ खुश हो बेटा। और मैं बहुत परेशान हूँ। 3 समय से पहले बूढ़ी हो गई जी, मैं 4 साल हो रहा है बेटी बूढ़ा ने जब बना से शादी किए हैं तब से और ज़्यादा परेशान हूँ। शरीर से तो मैं परेशान ही हूँ, लेकिन उसके ससुराल वालों के तानों से बहुत परेशान हूँ। मैं वैसे अविवाहित हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, माँ बस है, भाई लोग, कौन मेरा साथ देगा? मैं यूट्यूब में देखी, मेरे को शर्मा आंटी बताई तुम्हारे थी, यहाँ पागलों की स्मृतियाँ हैं। शर्मा आंटी बताई, तब से मैं आपको देख के यहाँ आई हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। बाबा माँ से प्रार्थना भी करोगे तब भी आप अच्छे होते हो। ठीक है, जो अच्छा लगे वैसा करना है आपको। ठीक है, खुश हो, अच्छे हो जाओगे। बाबा प्रणाम जी, खुश रहिए। माँ बाप से विनती है कि आज से 2 महीना पहले मेरी पत्नी गुजर गई है अचानक, और उसके पहले हमको फालिश मार दी था। सेवा करती थी, एक परे कैथी हो गया। हम सोचा था कि पत्नी के संगे आवेंगे आपके पास, और उसके पहले इंतकाल कर गई। कौन परिस्थिति में बाबा कुछ बता दीजिए थोड़ा सी। घर में कुछ कलश भी हो रहा है, देखिए। ठीक है, बहुत समस्या है। जॉइंटिस भी है आपके यहाँ, पैरालाइज की स्मृतियाँ तो हैं ही जो है। जॉइंटिस भी है, ब्रेन स्ट्रोक की भी है, कैंसरस की भी हैं, लीवर सिरोसिस भी, लीवर जॉइंटिस की स्मृतियाँ हैं लीवर में। लीवर बहुत डैमेज है, शरीर में खून में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए चलने फिरने में दिक्कत, थकावट बहुत ज़्यादा बनी रहती है। बहुत दिक्कत। कोई बात नहीं, दरबार के नियम पालन करिए, आराम मिलेगा। लीवर किडनी कितना, वैसे आने लगेगा। लीवर पूरा, लीवर सिरोसिस डैमेज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में हम 4 लोग हैं गुरुजी, हम 2 आए हैं पति पत्नी। मेरे को 2020 से शुगर हो गया है गुरुदेव, बहुत कमजोरी, कभी घबराहट, कभी कुछ होता है साहब। बताइए। सब ब्रेन डिसऑर्डर, तनाव बहुत ज़्यादा गुरुजी, गुस्सा बहुत ज़्यादा जी हैं। तो जैसे ही घर परिवार सदस्य एक दूसरे सामने आते हैं एक दूसरे के, वैसे और तनाव होता है ना। ओसीडी की स्मृतियाँ हैं बेटा, तो तमाम गंदगी है, तमाम शारीरिक रोग कष्ट हैं, सब जाएंगे। ठीक है, चिड़चिड़ापन खूब हो गया है। जी गुरुदेव। बाहर वालों से बात कर लेंगे ठीक से, लेकिन घर वालों से बात करने में तुरंत चिड़चिड़ापन आएगा, गुरुदेव। कब्ज बना रहेगा पेट में, गुरुदेव। भयंकर। सब अच्छे हो गए बेटा, अच्छे हो गए। जी गुरुदेव। खुश हो। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। अरे पर्ची उसको दे दो। गुरुजी के चरणों में प्रणाम।
खुश रहिए बेटा। हम मध्य प्रदेश से आए गुरुजी। जी मेरा बेटा है, जन्म से बोलता नहीं, सुनता नहीं है। बुद्धि का विकास नहीं हुआ जी। ब्रेन नहीं बना, पूरा छोटा रह गया। लेकिन जो हम बोल रहे हैं अब वो हमारी बात को पूरा समझ पा रहा है। जी। हाँ, हम जो पापा से बात कर रहे थे आपके, वो सुन पा रहे थे, तुम समझ पा रहे थे? हाँ, वो समझ पा रहा है पूरी बात। कैसे कैसी स्मृतियाँ, क्या खुश रहो। क्या नाम है आपका? ठीक है, इसको सुधार आएगा बहुत तेजी से बच्चे में। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरी शादी 2 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और ये मेरा दूसरा विवाह है। और इस शादी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं और मेरे पति को काफ़ी गुस्सा रहता है और वो काफ़ी टाइम से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर अपने आप वो बिगड़ जाते हैं और नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ है। फिर इतनी नफरत करते हैं और इतना गुस्सा, इतनी गाली गलौच, ये सब होते हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं कुछ 1 आध महीने बाद। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है नहीं। इसीलिए मुझे पता है वो ऐसे नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, वो कुछ अलग ही इंसान बन जाते हैं। वो बेटा आपसे गंदगी जाती है उनमें, वो हिट करती है। अच्छे हो जाओ, यही पहले विवाह में हुआ। यही प्रॉब्लम पहले विवाह में हुई बेटा। आपसे निकल के अंदर जाकर उसमें सामने से हिट करती थी आपको, ऐसे उसमें भी था। इसका क्या समाधान है? अच्छे हो जाओगे आप, क्या करोगे ज़्यादा जान के, अच्छे हो जाओ। गुरुजी एक चीज़ और है, मेरा जो है करियर भी बिल्कुल रुका हुआ है। 12 साल से मैं एक ही जगह पर हूँ। ड्यू टू दिस स्मृति जितनी बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना? अच्छे हो जाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। खुश रहो। खुश है, ठीक हो जाएगी। खुश हो बेटा, बताइए। आवाज नहीं मेरा। आवाज नहीं, आवाज नहीं यार। कहाँ रहते हैं? हैं? कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़। ठीक है, अच्छे हो जाओगे आप, ठीक है? हाँ। सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। परेशान ना हो, अच्छे हो जाओ, पूरी तरह बोलने लगोगे। ठीक है। हाँ। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी मैं इस दरबार से 1 साल से जुड़ा हूँ। खूब खुश रहिए। लेकिन जब भी घर पे मैं किसी को, अपने परिवार को यहाँ लाना चाहता हूँ तो मेरे घर में कलह तुरंत पैदा हो जाता है। समझ में नहीं आता है, कोई काम नहीं कर पाता हूँ मैं। कलह इस बार भी आया तो मेरे जैसे बहुत झगड़ा हो गया था। माँ बाप तो यहाँ तक वो सोचते हैं कि ये अलग हो जाए तो सही है। कोई बात नहीं, सब पितृ स्मृति जाएंगी, पितृ जाएंगे, आप अच्छे हो जाओगे। जैसे पितृ वैसी हरकतें होती हैं, आप सब अच्छे होगे, पूरा परिवार अच्छे होगे। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न। गुरु जी के चरणों में शत नमन। जी प्रणाम। खुश है। गुरु जी मैं फरीदाबाद उधर फरीदाबाद से आई हूँ और मैं अकेली, बिल्कुल मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। पति ने भी फिर सुन के सुसाइड कर लिया दोनों। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे घुटनों और शरीर में बहुत दर्द रहता है और मैं दुकान पे बिल्कुल काम भी नहीं है। और मेरे ससुराल वाले बहुत दुखी करते हैं मेरे को ज़मीन जायदाद के लिए। मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ है। अब गुरु जी आप सब जान जो हो, आप सब ठीक कर दो।
मेरे चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है मेरे को। सब अच्छे हो जाओगे। अब मैं अकेली रह गई गुरुदेव जी। प्रकृति का यही न्याय है, तो स्वीकार करना पड़ता है। 8 साल के बाद हुआ था शादी के, 8 साल के बाद। तो क्या करना चाहती हो आप, क्या चाहती हो? आप सब जान ही जाओगे गुरुदेव जी। 6 महीने पूनी भी नहीं हो रही, दुकान पे कोई काम भी नहीं हो रहा। सब कुछ अच्छा, बहुत गंदगी है। सब सुसाइड करने का, आत्महत्या करने के लिए बहुत उकसाती है अंदर से, बहुत उकसाते हैं, हैं? हत्या के भी, आत्महत्या के भी सभी विचार, है ना? ये सभी गंदगी है, सब जाएगी। सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, गंदी गंदी सब, है ना? सब स्मृतियाँ हैं, सब चली जाएंगी। गंदगी है और क्या है? गंदगी साफ, अच्छे आप, ठीक है? अच्छे हो जाओ सब, खूब प्रेम रहेगा, आप चिंता मत करो। नमन गुरुदेव जी। खुश हो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, मेरे पिताजी 4 साल से बहुत बीमार रहते हैं। अभी तो उनका इतना तबीयत खराब है कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। हाँ। और मेरे को आपके बारे में यूट्यूब से के माध्यम से मालूम पड़ा। मेरे मामा जी ने मेरे को बताया। आज मैं मामा के साथ में आया हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी आना चाहते थे, लेकिन वो हफ्ते में उनका 2 बार डायलिसिस होता है, इसके लिए नहीं ला सकता। वो बोलते हैं कि मेरा टिकट कटवा दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। फिर वहाँ से कैसे भी आऊँ, जिंदा हूँ कि ना हूँ, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ करौली सरकार। ठीक है बेटा, बहुत तेज आराम मिलेगा, ठीक है? प्रक्रिया में जाइए, बहुत तेज आराम मिलेगा। गुरुजी, एक थोड़ा परेशानी में हूँ कि मैं सूरत से आया हूँ और मैं हवन के लिए पैसे इकट्ठा करके आया था, बट पापा ये समझा देंगे सब आपको, ये लोग आपको समझा देंगे। खुश बाबा जी को चरण स्पर्श। खुश रहिए बेटा। बाबा जी, हम आरा से आए हुए हैं, भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। आरा जी। खुश रहिए, बताइए। कह रहे हैं कि एक्चुअली 1 महीना से काफ़ी परेशान है। हमारे परिवार में भांजे का मृत्यु हो गया था, उसके पहले बहन का 1 साल पहले मृत्यु हो गया अचानक। और उस समय 10-20 दिन से हमको काफ़ी सपने आते थे। अभी ठीक हैं, बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, अब ठीक हैं। घर में मुसदेव बाबा हैं, उनका पूजा होता है। हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। कौन बाबा है? मुसदेव बाबा। मुस्लिम? मुसदेव बाबा। मुसदेव कुल गुरु, कुल देवता। मुसदेव क्या होता है? मुसदेव कहते हैं हम लोग, मुसदेव देवता, ये कुल गुरु। अच्छा, जानते हो, देखा कभी मुसदेव को? मामा जी थे पहले, हम तो देखे नहीं हैं, हमारे जन्म से पहले से। खूब मुल्ले पूछ पूछ के खूब आतंक पैदा कराए हो खुद ही घर में। कोई बात नहीं, आप सब लोग अच्छे हो जाओगे तो हार्ट में, लीवर में, दाहिनी किडनी सब व्यस्त व्यस्त हो गया है। एडिक्शन आपके यहाँ डीएनए में खूब एडिक्शन भी है, यूरिन इन्फेक्शन भी है खूब, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि बंधी रहती है। सब अच्छे हो जाओगे। छोटे बेटे का भी तबीयत खराब है। सभी का खराब, अच्छा कौन है? सब अच्छे हो जाओगे, ठीक है? खुश है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। बठिंडा से आए, पंजाब से। बताइए बेटा। गुरुजी, मेरे क्लॉट जमा है, मेरे पासा सुनना रहता है, बीमारी बहुत है। पासा सुनना रहता है, क्लॉट जमा है मेरे सिर में खून जमा है। हाँ ठीक है ना, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं बेटा, हाँ जी, है ना? सुन पढ़ने से अच्छा हो जाएगा। अब पासे च दर्द होता महाराज जी, आराम मिलेगा। कोई काम भी नहीं चल रहा है मेरे पति का। वो जब दिमाग ठीक रहे तो अच्छा रहता है। तनाव जाए, तनाव बहुत है ना? सब अच्छा होगा, क्योंकि जितना भी परिवार में संबंध जो अच्छे नहीं हैं वो सारे अच्छे होंगे। बाहरी गंदगी के कारण आपस के संबंध परिवार में एक दूसरे के अच्छे नहीं, सब अच्छा होगा। खुश हो। प्रणाम गुरुदेव जी। खुश हो बेटा। गुरुदेव जी, मैं अपने और बेटे और अपने पति के बारे में पूछने आई हूँ। मेरे एक के बारे में पूछे, इसके लिए पूछना हो। एक के बारे में।
मेरा माइंड सेट नहीं रहता, मैं पागलों जैसे रहती हूँ, मतलब कि अब मेरा। पति से अपने में आ गई, चलो अपने बारे में पता कर लो। हाँ जी। सारे लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे खूब लड़ना झगड़ना, हाँ जी। बुद्धि काम नहीं करना, दिन भर चिड़चिड़ काम करना, हाँ जी। हैं? हाँ जी। गुरुदेव जी, मेरे पति ने घर 4 छोड़ साल। दें, भाग जाएं, ये कर दें वो कर दें, यही सब स्मृतियां हैं। और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर में तुम ही करती हो, हाँ जी। तो अच्छे हो जाओगे। गुरुजी, मेरे पति मेरे को अरे 4 अब हो गई साल। ना, अब हो गई ना बात बेटा, अच्छे हो जाओगे। अब कहानी कथा से क्या होगा, अच्छे हो जाओ, दरबार की प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो जाओ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। खुश है। हाँ गुरुजी, मैं 8 महीने से वीडियो देख रही हूँ और नमन कर रही थी। 21 शनिवार हो गया है और ये अमावस्या 5 है। अभी नहीं हुए, अभी कई शनिवार ही पूरे नहीं हुए। घर बैठ के करती हो क्या, घर बैठ के करती हो? हाँ, इसमें तभी है, इसीलिए कुछ नहीं पूरा हुआ है। जबरदस्ती बता रही हूँ, हम शनिवार कर लिया 21। मोबाइल में देखती हूँ। हाँ, मोबाइल में देखती इसीलिए कोई पुण्य नहीं है। दरबार का देखो, यहाँ तो चलता नहीं झूठ, यहाँ तो तुरंत पकड़ जाओगे सामने। तुमने कहा 21 शनिवार कर लिए, दरबार देख रहा है एको नहीं किए, कोई पुण्य नहीं है। और तुम घर बैठ के टेलीविजन देख रही हो अपना मोबाइल में, उससे पुण्य मिल रहा है। नमन का नियम ये है कि 21 शनिवार आपको यहाँ आना है, यहाँ होते हैं जो हवन, उनमें शामिल होना है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, ठीक है। 7 अमावस्या आना है, 7 अमावस्या में हवन होता है, शामिल होना है, कोई पैसा नहीं किसी प्रकार का, और आपको हवन के पुण्य मिलते हैं 9। अब रायबरेली से आई। अब आप रायबरेली से हो चाहे लंदन से हो, नियम जो है वही पालन करना पड़ेगा। अकेले हूँ घर में। ठीक है, बाकी दरबार नियम पालन करो, पूजा पाठ करते रहो, आराम तो मिल ही रहा है और आराम मिलेगा, ठीक है। खुश रहो। अब ये हाँ, कष्ट तमाम खत्म है, वीडियो देख रहे हैं इसलिए बंधे रहेंगे, मरेंगे कहाँ से। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा जी नमन कर रहे हैं और थोड़ी सी दिक्कत शरीर में हुआ है। बुद्धि बंधी हुई है। हाँ बोलिए। बाबा जी नमन कर रहे हैं, शरीर में दिक्कत है, पीठी दर्द बहुत करती है। नमन कर पाते हो? जी। कर पाते हो नमन? जी। कई बार आ चुके हो नमन? शिवरात्रि से आ रहे हैं बाबा जी। शिवरात्रि से आ रहे हो तो बेटा करो, अभी तो आपने शुरुआत किया है। जी 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 है ना? जी। कर अगर नमन ही करना है जी। तो 21 शनिवार हाजिर लगाएगा, 7 अमावस्या, और पुण्य आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। जी। खुश रहो। बाकी अच्छे हो रहे हो तुम, काफ़ी स्वस्थ हो पहले से, नहीं निद्रा सी बेहोशी सी बनी रहती आती। जी जी, नींद कम आती है। नींद कम आती है। अच्छे हो जाओ, खुश रहो।